नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आशा वर्कर्स यूनियन द्वारा जिस प्रकार से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के आवास के बाहर महापड़ाव दिया जा रहा है, आज उसके दूसरे दिन भी आशा वर्कर्स डटी रहीं। हैरानी की बात यह है कि पूरी रात आशा वर्कर्स टेंट में रहकर ओम प्रकाश धनखड़ के आवास के बाहर जुटी रहीं और नारेबाजी करती रहीं। आज दिन के समय भी आशा वर्कर्स के पास जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि किस प्रकार से आशा वर्कर्स जो हैं ना तो थकी थी, न उनके चेहरे पर निराशा दिखाई दे रही थी। आशा वर्कर्स ने कहा कि सरकार उनके ऊपर कितना भी जुल्म कर ले, उन्हें कितना भी सड़कों पर बैठा ले, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं है। हमने आशा वर्कर्स यूनियन की जो प्रधान हैं उनसे बात की और अन्य कार्यकारिणी की जो सदस्य हैं उनसे बात की। तो आज तरोताज़ा होने के बाद आशा वर्कर्स ने हमें क्या बताया, आइए सुनते हैं। आज वार्ता है सरकार के साथ में आशा वर्कर कर्मचारियों की, अगर मांग नहीं मानी जाती तो क्या आगामी रणनीति आप लोगों की रहेगी? 30 अक्टूबर का जी हम विधानसभा का घेराव करेंगे, दिल्ली में संसद का घेराव करेंगे और ऐसे ही हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जो भी हमारे स्टेट की कॉल होगी उस पर हम खरा उतरेंगे, क्योंकि आज हमारी जीने की लड़ाई है। हमारी ये ऐसी लड़ाई नहीं है, जीने के लिए लड़ना पड़ रहा है। 4000 में क्या कोई परिवार चला सकता है? क्या सरकार को ये नहीं दिख रहा कि ये बेटियां हैं, बहू हैं, जो दिन रात इतना मेहनत करती हैं। कोरोना काल में भी इतना काम किया इन्होंने, लेकिन इनको ये दिख नहीं रहा। ग्लोबल हेल्थ अवार्ड लेके आगे ये अपनी शाबाशी करवा के आगे आशा वर्करों के लिए इनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये किसकी बदौलत हुआ था? ये आशा वर्करों की बदौलत हुआ था, और कोई कर्मचारी और कोई विभाग रोडों पे नहीं था। जो आशा वर्करों ने जो दिन रात मेहनत की है, अपनी जान की बाजी भी लगाई है। कई आशा वर्कर तो हमारी शहीद भी हुई हैं इस कोरोना महामारी के दौरान। और अब भी जो हमारा 28 तारीख का घेराव था संसद का, उसमें भी हमारी एक आशा वर्कर शहीद हुई है। तो उसके प्रति भी सरकार कुछ नहीं बोल रही है। तो हम चाहते हैं कि उस बहन को भी, जो हमारी यमुनानगर की पारुल थी, उसको भी 1 करोड़ रुपया दिया जाए। कम से कम उसके परिवार में से किसी को एक सरकारी नौकरी दी जाए और बच्चों का पढ़ाई लिखाई का खर्चा दिया जाए, क्योंकि उनके परिवार का एक सदस्य गया है और जो माँ थी बच्चों की वो चली गई है। तो उनका लालन पालन करने के लिए उनको ये सहायता राशि 1 करोड़ कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। तो सरकार ने ये सोचनी चाहिए। और जो आज हमारा ये आंदोलन चला हुआ है, ये और ज़्यादा तेज़ रफ्तार पकड़ेगा। सरकार अगर शुद्ध बुद्धि ले तो अच्छा होगा इनके लिए, नहीं तो जी खराब माटी न क्यों नहीं, हमारी नहीं होनी, हमारी तो जो होनी थी वो होती है। प्रधान जी, पूरी रात आप यहाँ धनखड़ के आवास के बाहर रही हैं, तो कैसा अंदर से कैसी महसूस हुआ है आपको कि सड़कों पर आप आ गए, रात को यहाँ टेंट में रहे, तो किस प्रकार से महसूस हुआ आपको? देखो जी, अंदर से तो हम बहुत मजबूत हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई इस प्रकार की वो नहीं है, किसी प्रकार की कोई निराशा है। हमने तो ये ठान रखा है कि जैसे सरकार जितना लंबा खींचेगी सरकार को ही नुकसान होगा। आशा वर्कर तो दिन प्रतिदिन आंदोलन करके इनका संघर्ष निखरता जा रहा है, और हम अगर सरकार आगे भी चाहेगी तो इस प्रकार का आंदोलन हम आगे करने से भी हटेंगे नहीं। अगर सरकार चाहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इनका सच्चा थोड़ा बहुत साबित हो जाए, तो अब इनका लास्ट टाइम चल रहा है। ये इन्होंने खुद सोचनी चाहिए। इतनी बार की वार्तालाप के बाद भी ये किसी फैसले पे नहीं गए हैं, तो ये कमी इनकी है, हमारी नहीं है। हम मई से लगातार नोटिस दे रहे हैं। वैसे तो हम 2018 से चल रहे थे, लेकिन बीच में महामारी आने के दौरान हमने अपना धरना वापस ले लिया था। भाई चलो ठीक है, हम अभी नहीं करते, ये महामारी है, हमारा देश संकट में पड़ा हुआ है। तो अब हम मई से लगातार नीचे जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको हम अपने नोटिस और मांग पत्र दे के आज हमारी जो ये हड़ताल है, हमारी 3 दिन की हड़ताल थी, लेकिन सरकार ने कोई सुध बुद्धि नहीं ली। इस प्रकार आज हमारा 73वां दिन चल रहा है। तो सरकार अगर और भी चाहती है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है तो अब आने वाले टाइम में बीजेपी सरकार को होगी। हमारा ये एक दृढ़ संकल्प है, अगर हम दरी उठाएंगे तो चाहे 2024 आ जाओ, इन देश तब बाहर करके छोड़ेंगे, बीजेपी का बीज नहीं सामने देंगे। 24
घंटे का आपका पड़ाव भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के निवास स्थान के बाहर था। क्या कुछ बातें हो पाई हैं या सरकार से आज आपकी वार्ता होनी है? उम्मीद है कि आशा वर्कर कर्मचारियों की मांगों का समाधान हो पाएगा? देखो जी, हम तो चाह रहे हैं वही सरकार हमारा समाधान करे, क्योंकि हम ये चाहते हैं जो हमारा आम जनता का काम रुका हुआ है सुविधा का, इस अगर हमसे वार्ता नहीं करेंगे तो हमारी हड़ताल भी चलती रहेगी। हम ये उम्मीद करते हैं, हमारी जो मुख्यमंत्री साहब बैठे हुए हैं उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारी मांगों को बखूबी समझें और हमारे हक में निर्णय दें, लेकिन वो उनके ऊपर है आज वार्ता में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हम ये चाहते हैं भी सरकार हमारी मांगों को मान ले और हमें पक्के कर्मचारी का दर्जा दे, न्यूनतम वेतन 26,000 लागू करे और रिटायरमेंट की उम्र 65 साल हो और जो हमारे जो भी वेतन हो उसको महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाना चाहिए। और हम यही अपील करते हैं, हमारी और कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है जी, बिल्कुल पक्के कर्मचारी को और न्यूनतम वेतन की मांग। आपका नाम? मेरा नाम नवीन ओल्याण है। मैं मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन रजिस्टर नंबर 41 संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिला जज्जर प्रधान हूँ। तो हम देख रहे हैं कल से आप पूरी दिन रात जुटे हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इनके? देखिए, आप जुटे रहने की बात जो कर रहे हैं ना, वो हमारा सर्व कर्मचारी संघ है और CITU, ये दोनों एक ही पहलू हैं। और हम अपनी बहनों को ये देखना चाहते थे कि हमारी बहनें पूरी रात यहाँ पर डट कर मुकाबला करेंगी, लेकिन कल हमारे को ये महसूस हुआ कि पूरे हरियाणा के अंदर 20,000 आशा वर्कर ने ये शेरनी घूम रही थी, जिसके आगे प्रशासन भी झुक कर खड़ा हो गया। तो मैं सबसे पहले 20,000 आशा वर्कर को बधाई देना चाहूँगा और सबसे ज़्यादा झज्जर की आशा वर्कर को बधाई देना चाहूँगा कि जो पूरी रात मुकाबला किया है, प्रशासन का भी मुकाबला किया है। और धनखड़ साहब को बार बार चेताया गया है कि या तो हमारी बातचीत को जल्द से जल्द आप अध्यक्ष हो, हमारी बात को सरकार तक पहुंचाकर हमारा समस्या समाधान किया जाए, अन्यथा आज जो टेंट यहाँ पर लगा हुआ ना, हम आपको सर्व कर्मचारी संघ की ओर से बोलते हैं कि हम आज ये आशा वर्कर आप यहाँ तक देख रहे हैं, ये आशा वर्कर और सर्व कर्मचारी संघ के हर एक महकमे का कर्मचारी आपको आगे रोड तक दिखाई देगा। और धनखड़ साहब जब तक हमारी बात ऊपर तक नहीं पहुँचाएंगे, हम यहाँ से उठने का नाम भी नहीं लेंगे, क्योंकि अब तक तो 24 घंटे आप पड़ा हुआ था। शाम को 3 बजे हमारी आशा वर्कर्स की जो डेलीगेशन बुलाया है, अगर उनके सामने अगर बातचीत सफल हुई और पत्र जारी किया, तब तक पत्र जारी नहीं होगा, तब तक भी ये बहनें नहीं उठेंगी यहाँ से, चाहे सरकार कुछ भी प्रयास कर ले। क्योंकि कल हमने रात ने देख लिया कि 20,000 जो आशा वर्कर थी वो एक शेरनी की तरह लड़ी है।